लो जी मित्रों, चक्को फिर स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट, 3 डोर थार फेसलिफ्ट और महिंद्रा विजन एस, तीनों ही गाड़ियां अभी टेस्टिंग फेज के अंदर चल रही हैं और तीनों के ही बढ़िया वाले नए स्पाई शॉट्स आ चुके हैं। तो चलो आज पता करते हैं कि किस गाड़ी में क्या नया आ रहा है। बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई, क्या आप सिर्फ इस फोटो को देख करके पहचान सकते हो कि पर्दे के अंदर भला कौन सी गाड़ी खड़ी है? हिंट के लिए चलो एक और फोटो आपको दिखा देता हूँ। अब तो शायद ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका होगा। अगर आपने सही में पहचान लिया तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद 3 डोर थार फेसलिफ्ट मॉडल। सो रिसेंट का ही एक नया स्पाई वीडियो हमारे सामने आया है जिसमें की गाड़ी रात के टाइम पर स्पॉट हुई है। सो ओवरऑल आप नया लाइटनिंग सेटअप देख सकते हो। बैक प्रोफाइल में जो है नए डिजाइन के एलईडी टेल लैंप्स आ चुके हैं जो कि टोटली इंस्पायर्ड है फ्रॉम द थार रॉक्स, जिसके अंदर आपको डे एंड नाइट रनिंग सी शेप एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगी एंड जो इंडिकेटर होंगे वो भी एलईडी फंक्शनल ही मिलेंगे। फिर अगर आप अलॉय व्हील के डिजाइन की तरफ देखोगे तो आपको नए डिजाइन के 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जो कि आज से पहले हम थार रॉक्स के मिड वेरिएंट्स में भी देख चुके हैं। बट आई विश अगर महिंद्रा 19 इंच के अलॉय व्हील्स भी किसी वेरिएंट के अंदर ऑफर कर दें तो वो ज्यादा सूट करेंगे इस गाड़ी के ऊपर एज कम्पेयर टू दिस सिंपल बोरिंग डिजाइन। इसके अलावा ओवरऑल बैक प्रोफाइल कुछ वैसा सही है जैसा कि अभी वाली थार को भी मिलता है। हार्ड टॉप है, पीछे की तरफ वाइपर वॉशर डिफॉगर है एंड कैमरा की पोजीशन स्पेयर व्हील के अंदर रहने वाली है। नीचे की तरफ बम्पर भी सेम है, रिफ्लेक्टर भी सेम है एंड नंबर प्लेट के ऊपर आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है अभी वाली थार की तरह। साइड व्यू पर आए तो एक मात्र चेंज रहने वाला है अलॉय व्हील के डिजाइन को लेकर के एंड दैट्स इट। इसके अलावा फीचर्स वाइज आप 19-20 का फर्क भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ना तो महिंद्रा ने ओआरवीएम के नीचे कोई कैमरा दिया है, सो 360 डिग्री कैमरा को भूल जाओ। प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स भी नहीं आने वाले। प्लस पैसेंजर साइड डोर पर कहीं पर भी रिक्वेस्ट सेंसर नजर नहीं आ रहा है, सो कीलेस एंट्री की उम्मीद भी कम ही है। एंड ऑल्सो रियर डिस्क ब्रेक भी नजर नहीं आ रही है, सो ऑल 4 डिस्क ब्रेक भी भूल जाओ। फिलहाल फ्रंट व्यू की बात करें सो फाइनली 18 लाख की इस एसयूवी के अंदर अब एलईडी लाइट जैसा बेसिक फीचर आ चुका है। एक्चुअली सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि पूरा लाइटिंग सेटअप ही महिंद्रा ने अपग्रेड कर दिया है। अब की बार आपको थार रॉक्स वाले हेडलैम्प्स इसके अंदर मिलने वाले हैं, सो थ्रो भी सेम ही रहेगा थार रॉक्स टाइप का एंड इसके अंदर आपको सी शेप एलईडी डीआरएल भी मिलेगी और साथ ही ग्रिल एंड बम्पर प्लस फॉग लैंप्स, ये सब कुछ भी थार रॉक से सोर्स्ड ही है। सो एग्जैक्टली सेम फिटिंग्स आपको इस गाड़ी के अंदर भी मिलने वाली है एंड दैट्स इट फॉर 3 डोर थार फेसलिफ्ट। नेक्स्ट कार की तरफ आए तो भाई महिंद्रा विजन एस एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है, जो कि 2 डिफरेंट एंगल से स्पॉट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्रंट फेशिया देखते हो तो यहाँ पर प्रॉपर एलईडी सेटअप नजर आ रहा है, जिसकी पहली झलक देखने पर शायद आपको भी ये फोमो हो सकता है कि इसके हेडलैम्प्स के अंदर सी शेप एलईडी डीआरएल नजर आ रही है थार रॉक्स की तरह, बट ऐसा है नहीं। इट्स जस्ट अ लाइट रिफ्लेक्शन जो कि आपको थोड़ा सा इल्यूजन दे रहा है। बाकी जो मेन डीआरएल इस गाड़ी की है वो लोअर साइड में बम्पर के अंदर रखी गई है कुछ इस जगह पर। ये आपको देखने में थोड़ा फॉग लैंप जैसे लग रहे होंगे, बट इट्स डुअल फंक्शनल डीआरएल जो कि इंडिकेटर का काम भी करती है। सो इन शॉर्ट महिंद्रा ने फॉग लैंप्स देने की जगह इस गाड़ी में डीआरएल दे रखी है, सो फॉग लैंप्स का नामो निशान आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा कुछ और चीजें भी अगर हम यहाँ पर नोटिस करें सो कैमोफ्लेज काफी ज्यादा फ्रेश नजर आ रहा है, नीट एंड क्लीन है, कहीं से भी उखड़ा हुआ नहीं है और गाड़ी की जो फिटिंग्स है वो भी काफी ज्यादा वेल मैनेज्ड लग रही है। सो आई थिंक फिलहाल हमारे सामने एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल है। सो इन शॉर्ट इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर इस मॉडल के अंदर हमें जो कुछ भी जैसा भी नजर आ रहा है वो सब कुछ इन रियलिटी गाड़ी के अंदर आने वाला है। दैट्स गुड। तो मतलब अगर हमें इस गाड़ी में फिलहाल ऐसी ग्रिल नजर आ रही है, लेवल 2 एडास का सेंसर नजर आ रहा है, सो ये सब चीजें भी रियल कार में कंफर्म्ड ही है। इसके अलावा अगर आप साइड व्यू और बैक प्रोफाइल भी देखना चाहो तो नए स्पाई शॉट्स में व्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जो कि ऐसा कुछ खास ज्यादा स्पेशल है नहीं, क्योंकि ये फ्लश डोर हैंडल्स XUV700 के ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स हम पहले भी देख चुके हैं इस गाड़ी में। इट्स नॉट चेंज्ड। ऑल्सो रियर प्रोफाइल में अभी भी टेम्परेरी टेल लैंप्स ही इस गाड़ी के अंदर यूज किए जा रहे हैं, सो अभी भी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा इस गाड़ी की टेस्टिंग और ज्यादा लंबी चलने वाली है। इसके बाद अगर स्विच करें टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार जो कि रहने वाली है स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट, तो रिसेंट के ये कुछ नए स्पाई शॉट हमारे पास आ चुके हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ बैक प्रोफाइल देखते हो तो ये आपको किसी एंगल से नए नजर नहीं आएंगे। सो फॉर द प्रूफ आप लोग इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के अलॉय व्हील्स देख सकते हो, जो कि चेंज्ड हैं, नए डिजाइन वाले हैं, 18 इंच के हैं, जो कि हम लास्ट के कुछ स्पाई शॉट्स में भी देख चुके हैं।
सो एक बात तो पक्की है, फिलहाल हमारे सामने जो गाड़ी है ये फेसलिफ्ट मॉडल है। फिलहाल अगर बात करें अपडेट्स की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बैक प्रोफाइल देखोगे सो इस गाड़ी के अंदर LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। दैट कंफर्म्स कि फिलहाल हमारे सामने एक टॉप एंड वेरिएंट है। बाकी अगर आप टेल लैंप्स की तरफ देखोगे सो ओवरऑल फ्रेम डिजाइन इसका चेंज नहीं हुआ है, बट आई थिंक महिंद्रा इसे इंटरनली चेंज करने वाला है। हो सकता है हमें स्मूर की इफेक्ट मिल जाए या फिर किसी भी टाइप से इसके इंटरनल फंक्शंस को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि महिंद्रा ने इसे फुल्ली कैमोफ्लेज से ढक रखा है। इसके अलावा टेलगेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रियर ग्लास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वाइपर वॉश या डिफॉगर जैसे फीचर्स कंटिन्यू ही रहेंगे। एंड रियर में जो बम्पर के ऊपर आपको रफ मैट से फिनिशिंग मिलती थी ये भी इन फ्यूचर कंटिन्यू ही रखी जाएगी। देन अगर आप थोड़ा साइड व्यू की तरफ देखोगे सो दरवाजा हल्का सा खुलता है एंड यहाँ से आप लोग जान सकते हो कि इंटीरियर थीम में भी कोई खासे बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं। सो ओवरऑल अभी वाली एन की तरह आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर का इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर इस वाले मॉडल के अंदर तो नजर आ रहा है। बाकी जो ग्रीन टिंटेड ग्लासेस फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम आपको अभी वाली स्कॉर्पियो एन के अंदर भी मिलते हैं। सो ये भी कोई न्यू एड ऑन नहीं है। हाँ, एक न्यू एड ऑन जरूर से होने वाला है पैनोरामिक सनरूफ का। कुछ इस फुटेज में आप लोग देख सकते हो काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको इन फ्यूचर स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलने वाली है। बाकी इसके साइज का अगर हम अंदाजा लगाएं सो आई थिंक 7XO में जितनी बड़ी सनरूफ आती है सेम साइज अब स्कॉर्पियो एन के अंदर भी ऑफर किया जाएगा। एंड दैट्स इट। तो ये थे कुछ नए अपडेट्स रिगार्डिंग महिंद्राज अपकमिंग 3 न्यू SUVs जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही हो। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।